फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10। आज हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेशन को देखने से पहले एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स कि इंक्रीज इन हाइट डिक्रीसेस इन द टेम्परेचर। मतलब जितना एटमॉस्फेयर में आप जितना ऊपर तक जितना ऊपर जाओगे उतना ही आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वह कम होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा, प्रेसिपिटेशन में काम आएगा। अब प्रेसिपिटेशन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को पता है कि जब हवा गर्म होता है तो हवा हल्का हो जाता है और फिर वहाँ से हवा ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब हवा जितना ही ऊपर चला जाता है जाते जाते वो तो गर्म रहता है। ठीक है, तो टू ए पर्टिकुलर लेवल क्या होता है, हवा का जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर की वजह से गर्म होकर ऊपर आया था वो ख़त्म हो जाता है। ओके मान लो कि हवा यहाँ से इस लेवल से हवा गर्म हो गया। ओके, गर्म होकर हवा ऊपर गया, जितना ही ऊपर जाएगा फिर टू अ पर्टिकुलर लेवल ऊपर आते ही इस जगह में क्या होगा, हवा का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो गया। ओके, कमती हो गया, टेम्परेचर घट गया। ओके, तो ये हवा जो नीचे से ऊपर गया था, इसके साथ में वाटर वेपर था। ओके, यहाँ तक आते ही इसमें क्या हो गया, ये तो ठंडा हो गया, हवा ठंडा हो गया। अब हवा ठंडा हो गया, उसमें वाटर तो वेपर में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वाटर को वेपर फॉर्म में रहने के लिए क्या होना चाहिए, ज़रूरी है टेम्परेचर। वो टेम्परेचर तो अब रहा नहीं, तो वो जो वेपर है वो अभी सॉलिड बन जाता है। ठीक है, तो सॉलिड बनते हैं उसका जो वेट है बढ़ जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फिर से वो नीचे ज़मीन पे आ जाता है। वो दो फॉर्म में आता है। ओके, इधर वो सॉलिड फॉर्म में आता है या फिर आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ओके, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और वही जो ऊपर से नीचे जो वापस आते हैं इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन क्या कहते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन का बहुत सारा फॉर्म्स है, जैसे कि ड्यूस है, फॉग्स है, स्नोफॉल है, रेनफॉल है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो यही है आपका प्रेसिपिटेशन की वाटर वेपर, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गोस अप when it is heated up, and when it is condensed. Okay, जब वो ठंडा हो जाता है on top, when it is condensed, the water vapor in the form of dew, in either in the solid form or in the liquid form, comes back to the earth due to the gravitational force, and that is known as precipitation. And the forms of precipitations are dews, fogs, rainfalls, etc. Okay dear friend, and of these इन सारे चीज़ों से क्या है कि आपका ड्यू जो है, रेनफॉल जो है, रेनफॉल बहुत कॉमन है। ठीक है, क्योंकि रेनफॉल बहुत कॉमन है, क्योंकि रेनफॉल वेदर और क्लाइमेट में ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब रेनफॉल हम लोगों का जो है कितना तरीक़ा में दिया गया है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, साइक्लोनिक, लैटिट्यूडिनल एंड फॉरेस्ट रेनफॉल। ये सारा डिविजन्स है आपका रेनफॉल का। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, वही सिंपल वाला तरीका है डियर फ्रेंड्स कन्वेक्शनल रेनफॉल का, कि इस जगह से ये अर्थ है। ओके, अर्थ का सरफेस, यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर गया। ओके, यहाँ से हवा गर्म होकर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हवा ठंडा हो गया। ओके, ठंडा होकर नीचे गिर गया। ओके, वापस आ गया। सो ठंडा हो गया तो वहाँ से वाटर वेपर रेन फॉर्म में नीचे वापस है, तो ये हो गया आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, यही आपका डेफिनेशन है कन्वेक्शनल रेनफॉल। इफ़ यू वांट टू नो इट, लाइक आफ्टर बीइंग हीटेड आउट ड्यू टू इंटेंस रेडिएशन ऑफ द सोलर, द एयर ऑन द अर्थ सरफेस गोes up and the water vapor contained in such air gets condensed and the rainfall takes place. Okay, so यही आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है। ओके, ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि हवा में वैसे भी वाटर वेपर होता है और एयर जब मूव होता है। ओके, सो एयर मान लीजिए कि यहाँ से एयर ऐसे करके हवा मूव हो रहा है। ओके, और इस एयर में
इस एयर में क्या है आपका मॉइस्चर है। चलते चलते बीच में एक पहाड़ी आ गया तो एयर यहाँ से टकरा गया, ओके, टकरा के क्या क्या हवा ऊपर चला गया। अब फिर से वही फॉर्मूला कि जितना ऊपर जाओगे उतना आपका टेम्परेचर घटता जाएगा। तो हवा ऊपर जाते ही यहाँ पे क्या हो गया, हवा ठंडा हो गया, ओके। हवा ठंडे होते ही जितना वाटर वेपर था वो फिर से सॉलिड बन गया, ओके, इधर लिक्विड और सॉलिड बन गया, वेपर फॉर्म में रहा नहीं तो फिर से यहाँ इस जगह में बारिश दे दी है, ओके। तो ये बन जाता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओके डियर फ्रेंड। हम लोग साइक्लोन के साथ और 2-3 फॉर्म्स है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड।